अगले बयान की तरफ बढ़ेंगे, जहां पर ये देश किसी के बाप का नहीं है, ये हम सब का हिंदुस्तान है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। यहाँ पटना के गांधी मैदान में रविवार को भारतीय शरिया द्वारा आयोजित वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ये बातें कही और वक्फ अधिनियम 2025 का विरोध करने बिहार के कोने कोने से यहाँ पर मुस्लिम पहुंचे। और इस दौरान तेजस्वी यादव ने हुंकार भरते हुए प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि केवल वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने की तैयारी ही नहीं, बल्कि मुसलमानों के साथ पिछड़ों और दलितों को के मताधिकार को भी छीनने की कोशिश की जा रही है। समंदर को रोक सके और आज इस समंदर में चारों जाने हमारे और इसी प्रदर्शन को लेकर के राजधानी पटना स्थित गांधी मैदान में आयोजित वक्फ बचाओ संविधान बचाओ रैली में शामिल होने के लिए पूर्व विदेश मंत्री सह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद पहुंचे। और इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट पर बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर चिंता जाहिर की और कहा कि सभी पार्टियों ने अपनी अपनी चिंता व्यक्त की है। बचपन में यहाँ रहे हैं ना, तो यहाँ जब भी आना होता है तो ये लगता है कि अपने घर वापस आए। हर कार्यक्रम है, आज बहुत अच्छा कार्यक्रम है। आज वक्फ भी और संविधान को भी दोनों को बचाने की बात है। और सच्ची बात यह है कि वो हमारा जो कैरेक्टर है अपने देश का, अपनी जो संस्कृति है, उसको बचाने का एक प्रश्न। अब देखिए जो जो मिलता जाएगा उससे मिलते जाएंगे। हम तो यहाँ आए हैं, यहाँ जहाँ हम ले जाएंगे इलेक्टोरल रिवीजन हो रहा है सर बिहार में सर जी। उस पर आप जान रहे हैं कि सब लोग ने, सारी पार्टियों ने इस पर चिंता अपनी जो है वो कही है। और इस पे क्या कार्रवाई पार्टीज करेंगी वो आपस में बैठ के बात करेंगे। सर सामाजिक सुरक्षा में भारत दूसरे स्थान पे आ गया है, क्या कहेंगे? भारत कहाँ स्थान अपना खो रहा है, इस पर कितनी चर्चा करी जाए। भाई हम तो दुनिया देख कर आ रहे हैं, कहाँ पर क्या हाल है सब कुछ देख के आ रहे हैं। भारत सबसे पहले भारत को अपने आप। सलमान खुर्शीद ने कहा कि लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। पटना पहुंचे पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और पटना पहुंचते सलमान खुर्शीद ने बड़ा बयान दिया, जहां पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। सभी वर्गों और समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा जरूरी है। वक्फ और संविधान दोनों को बचाना है। केंद्र सरकार से वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुसलमानों का राजधानी पटना के गांधी मैदान में वक्फ बचाओ संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया और रैली में शामिल होने के लिए लोग भारी तादाद में वहां पर पहुंचे। ये प्रोटेस्ट वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो आया है, कानून बनाया है केंद्र सरकार, इस कानून का हम विरोध कर रहे हैं। इस कानून को हम नहीं मानते, इसलिए कि ये जो सरकार है वो तुष्टीकरण वोट के लिए जो है मुसलमानों के खिलाफ कोई न कोई षड्यंत्र रच करके जो है मतलब तरह तरह का कानून बनाता रहता है। कभी 3 तलाक का कानून मुसलमानों को जलील कर रहा है, जबकि ये भारत के मुसलमान हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। आज़ादी की लड़ाई में इनका पूरा योगदान रहा है, शहादत रही है। उसके बाद भी जो है ये सरकार जो फासिस्ट सरकार है, जो मुसलमानों के खिलाफ कानून बना करके हिंदू वोट को जो है एकजुट करना चाहती है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। और इस विरोध में सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, हिंदुस्तान के सारे अमन पसंद हम वतन भाई भी हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां भी हैं, बीजेपी को छोड़ करके बल्कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं। और सभी के तरफ से ये जो है इस कानून का विरोध किया जा रहा है, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि इस कानून को वापस लेने तक। और आइए अब हम राजीव से ही जानेंगे कि कैसी रही आज की ये विरोध सभा, यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई और किस तरीके से केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा गया और क्या कुछ बयानबाजियां हुई। हमारे साथ राजीव जुड़ गए हैं पटना से। राजीव, आज विशाल विरोध सभा का आयोजन किया गया, आम मुस्लिम वहां पर पहुंचे, बड़ी सभा हुई, विपक्षी नेता पहुंचे, कई राजनीतिक दल के नेता वहां दिखे और न सिर्फ दिखे बल्कि उन्होंने हुंकार भी भरी और कई तरह के आरोप केंद्र और राज्य सरकार पर लगाया। कैसी रही आज की ये विरोध सभा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, गांधी मैदान में बड़ा आयोजन किया गया था
मुस्लिम संगठनों के द्वारा, इसमें सभी पार्टियों के नेताओं ने शिरकत किया, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, सलमान खरीद हो, या पप्पू यादव हो, या वाम दल के दीपांकर भट्टाचार्य, सभी ने एक तरीके से इस विरोध प्रदर्शन में वक्फ बिल को लेकर गांधी मैदान में बड़ा जन सैलाब अक़लियतों का देखने को मिला, जहां पूरे मुस्लिम संगठन बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से जुटे हुए थे और इस वक्फ बिल के जो है पास होने के इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो ये बार बार जो सरकार केंद्र में बैठी है 3 तलाक को लेकर, वक्फ बिल को लेकर जिस तरीके से ये बिल पास कराती है, तो इसमें हमारा विरोध है। हमारे जमीन पर ये कब्जा करना चाहते हैं, हमारे जो अल्लाह के जो दिए हुए जो जमीन है, चाहे उनके जो भी ये कब्जा चाहते हैं। इस तरीके का जो विरोध प्रदर्शन है, चाहे तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि किसी के बपौती का नहीं है हिंदुस्तान, उन्होंने साफ तौर पर कहा किसी के पास हिंदुस्तान नहीं है, सभी का हिंदुस्तान है, सभी धर्मों का इस देश में रहना है, सभी धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, तो सभी का मान करना होगा। उन्होंने कहा कि संविधान से लोग जो केंद्र सरकार है वो छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है, जो अक़लियतों को डराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो निर्वाचन आयोग के द्वारा समीक्षा जो की जाने के लिए जो 25 तारीख से शुरू हो चुकी है वोटर लिस्ट में, नई तरीके से वोटर लिस्ट को, और ऊपर से उन्होंने 3 कैटेगरी बना दी है, उसको लेकर भी वहां उन्होंने जिक्र किया और कहा कि इसका लेकर भी हमारा विरोध है और ये जानबूझकर ऐसा किया जा रहा था कि जो हमारे वोटर हैं वोट ना दे पाए। वो इस तरीके से वहां जो गांधी मैदान में आज जन सैलाब जिस तरीके से था वक्फ बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन, सभी अक़लियतों के लोग वहां पहुंचे थे, सभी अक़लियतों से जुड़े जितने भी संगठन थे इसका विरोध कर रहे थे, इसके समर्थन में जुटे हुए थे। पूरी तरीके से वक्फ बिल का हम पूरी तरीके से पुरजोर विरोध करते हैं। पप्पू यादव हो, दीपांकर भट्टाचार्य हो, सलमान खरीद, सभी ने एक सुर में, कांग्रेस पार्टी इस तरह जितने भी तमाम बड़े नेता थे, शहबाज, सब मौजूद थे, सबने एक तरीके से इसकी खिलाफत की, कहा कि हम इस सदन में भी इसके बाकायदा इसके विरुद्ध में वोट किया है, हमने विरोध किया था, सब कुछ हमने किया था और हम हमारा सड़क से लेकर संसद तक का ये विरोध रहेगा, हम अक़लियतों के साथ है। ये बिहार में विधानसभा चुनाव है और एक तरीके से जो वोट बैंक देखा जा रहा है और जिस तरीके से ये प्रदर्शन, कोई भी प्रदर्शन हो, चाहे वो अक़लियतों का हो, चाहे किसी भी समुदाय का, इससे अलग बात, लेकिन बात जरूर है कि सभी पार्टियां जो विपक्ष की हैं इसका समर्थन दे रही हैं, ये कह रही हैं कि जो विरोध कर रहे हैं वो जायज है, जो अल्पसंख्यक समाज कर रहा है वो पूरी तरीके से जायज है, विरोध जो कर रहे हैं और ये बिल इसको वापस लेना चाहिए केंद्र सरकार के साथ। पर गांधी मैदान में बड़ी एक तरीके से जो विपक्षी के जो नेता हैं वो जुटे और इसका साफ तौर पर केंद्र सरकार के फैसले का विरोध किया और कहा कि जल्द से जल्द इसको वापस होना चाहिए। शबा जी बिल्कुल। अच्छा राजीव, देखिए जहां पर हमने पटना के गांधी मैदान से विपक्षी नेताओं की हुंकार सुनी, उनके आरोप सुने कि किस तरीके से वो लोग केंद्र और राज्य सरकार पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन बिहार के सत्ता में बैठे हुए लोगों ने भी चुप्पी नहीं साधी, उन लोगों ने भी बयान दिया और उसमें एक बयान ये भी निकल करके सामने आया राजीव कि लालू यादव इस्लाम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। देखिए सत्ता पक्ष के भी जितने भी, चाहे अगर कह लीजिए नेता हैं, चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे विजय सिन्हा हो, ये तमाम लोगों ने कहा कि देखिए ये लोग जानबूझकर इस तरीके से भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक समुदाय के बड़ी प्रेमी है, लेकिन ये केवल वोट के लिए राजनीति करते हैं। वो साफ तौर पर उन्होंने एक तरीके से सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया, ये कहा गया कि ये लोग जो लालू परिवार है, लालू की एक तरीके से ये चाहती है कि एक तरीके से वोट जो मिले, जो इनका वोट मिलना है, इसीलिए ये विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, इनके नेता शामिल हो रहे हैं, इनके जो रहनुमा है शामिल हो रहे हैं। तो देखिए सत्ता पक्ष की तरफ से साफ तौर पर कहा कि ये भ्रम फैलाने की बात हो रही है, साफ तौर पर कि जो जो वक्फ बिल है इसको बाकायदा सभी पार्टियों से जो एक टीम बनाई गई थी, बाकायदा उसमें सभी पार्टियां मौजूद थी, सबने अपना अपना योगदान दिया, सबसे बातचीत हुई, उसके बाद ये बिल की एक तरीके से बिल दोनों सदन में हुआ रखा गया। तो देखिए इस बात को साफ तौर पर है कि भले देखिए चुनाव है बिहार में और बिहार में को लेकर जिस तरीके से राजनीति हो रही है, चाहे वो सत्ता पक्ष की तरफ से चाहे विपक्ष की तरफ से, बार बार इस बात को साफ तौर पर कहने की कि जो केंद्र सरकार ने ये किया है
जो बिल जो पास हुआ है वो एक तरीके से पूरी तरीके से इसका विरोध विपक्ष कर रही है, शुरू से कर रही है, चाहे सदन में दोनों सदनों में किया या कल अभी भी कर रही है। तो देखिए उसको लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है और जानबूझ के इस तरीके के मुद्दे को बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने हर एक अल्पसंख्यक बातों को मानना है, उस बिल में रखा है, उस बिल में बाकायदा उनके हर एक बातों को गौर किया गया है। ऐसे नहीं कि एक बार बिल बना दिया गया और इसको पास कराया गया, क्योंकि सभी को रखते हुए, ख्याल रखते हुए इस तरीके की बने हैं। तो देखिए सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि ये लोग चाहते नहीं है कि जो अकलियतों के विकास हो, चाहे उनके एंट्री के लिए, तो साफ तौर पर इसको लेकर भी सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये जो विपक्ष है केवल राजनीति की वोट बैंक कर रही है सभा, और इसी को लेकर सत्ता पक्ष बार बार विपक्ष को भी घेरने की कोशिश कर रही है। अच्छा राजीव, देखिए विपक्ष पर आरोप तो लग रहा है कि विपक्ष जो है वोट बैंक की राजनीति कर रही है, ठीक है। सत्ता पक्ष के ये लोग कह रहे हैं कि हम सारे काम कर रहे हैं, हम सभी का ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। लेकिन आज जो इतनी भीड़ जुटी, इस भीड़ के भी तो कुछ मायने मतलब हैं। इतने लोग जो आए, विरोध में जो उतरे, ये विरोध सभा थी राजीव, और चुनाव से पहले इतनी बड़ी विरोध सभा का आयोजन होना, इतनी भीड़ जुटना, ये भी तो कोई संकेत दे रहा है। जरूर देखिए सवाल बात, क्योंकि देखिए अकलियतों के जिस तरीके से वक्फ बिल को लेकर जब ये बिल बन रहा था, चाहे बिल पर जिस तरीके से चर्चा हो रही थी, बिल को लेकर सभी पार्टियां उसमें विचार विमर्श, चाहे वो कांग्रेस हो या सभी पार्टी, जितने भी देश की जितनी भी पार्टियां हैं जो सदन में अपना प्रतिनिधि रखती हैं, सबसे बाकायदा उस पर चर्चा हुई थी। तो उसमें जब चर्चा सीएजी में हुई थी, सीएजी बनी थी टीम, जो 55 सदस्यीय टीम बनी थी, तो वो टीम में सब में दल के नेता थे, सबके साथ चर्चा हुई थी। तब उसके बाद बिल पेश किया गया, बिल पास हुआ, भले विपक्ष ने विरोध किया, फिर राज्यसभा में पास। देखिए बात सही है कि आज जो बड़ा विरोध प्रदर्शन पटना के गांधी मैदान में देखने को मिला, सभी अल्पसंख्यक के जितने भी संगठन थे, देखिए पटना के गांधी मैदान में वक्फ बिल को लेकर के विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। ये विरोध कोई छोटा मोटा विरोध था नहीं, बल्कि यहाँ पर कोने कोने से मुस्लिम समुदाय के लोग और मुस्लिम संगठन के लोग एकजुट हुए थे। देश की कई राजनीतिक दलों के नेता यहां पर पहुंचे थे और बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गज के चेहरे आज इस विरोध सभा के मंच पर देखने को मिले। न सिर्फ चेहरे बल्कि उनके बयानों की बात भी आज पूरे देश में हो रही है। यहां से विपक्षियों ने हुंकार भरी, सरकार पर निशाने साधे, कई आरोप लगाई और कई बड़े दावे और वादे भी कर डाले, क्योंकि मौका और मौसम चुनाव का है। जी हाँ, बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए ही बिहार में इतनी बड़ी विरोध सभा का आयोजन किया गया, जहां पर लगभग तमाम विपक्षी दलों के नेता मौजूद रहे। बड़े बड़े दिग्गजों के चेहरे यहां पर चमकते दिखाई दिए और उनके हुंकार पूरे मैदान और बिहार में गूंजते हुए सुनाई दिए। और इस पर सत्ता पक्ष के लोगों ने भी चुप्पी नहीं साधी, सत्ता पक्ष के लोगों ने भी इस पर वार किया और जम करके आज बिहार की सियासत में वार पलटवार देखने को मिला। आज पटना के गांधी मैदान में एक विशाल विरोध जनसभा का आयोजन किया गया, जहां पर कई मुस्लिम संगठनों के लोग पहुंचे और सभी ने वक्फ संशोधन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। दस्तूर बचाओ के नाम से आज एक कार्यक्रम या यूं कहें कि विरोध प्रदर्शन, विरोध सभा का आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया गया। वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर के मुल्क भर में कई दिनों से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जी राजीव, देखिए वोट बैंक की राजनीति की बात हो या फिर बड़े बड़े आरोपों की, अगर हम बात इस विरोध प्रदर्शन की, इस विरोध सभा की करें और उनकी विरोध में उतरे उन लोगों की तादाद की करें और उन नेताओं की हुंकार की करें, तो वो ये किस तरफ इशारा कर रही है? क्योंकि बिहार में चुनाव का मौसम है, कुछ ही दिन रह गए हैं। बात करें कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग आज बाकायदा विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उसके साथ तौर पर जितने भी विपक्षी दल हैं, चाहे वो कांग्रेस के बड़े नेता पहुंच रहे हों या पप्पू यादव हो या तमाम जितने भी लोग हो, सभी ने एक तरीके से जुटकर इसका विरोध प्रदर्शन किया और साफ तौर पर इसका विरोध करते हुए ये जताने की जरूर कोशिश की कि हम इन समुदायों
अल्पसंख्यक समुदाय के साथ जुड़े हैं, तो देखिए वोट बैंक की राजनीति साफ तौर पर दिखती है। क्योंकि इसमें अगर विधानसभा का चुनाव है और इससे पहले गांधी मैदान में इतनी बड़ी जनसभा अल्पसंख्यक के तरीके से, तो ये भुनाने की जरूर कोशिश सभी पार्टियों ने की कि हम उनके हितैषी हैं, हम उनके साथ हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव है, एमवाई समीकरण रखते हो, पप्पू यादव हो, या वो कांग्रेस में हैं, लेकिन उनके भी एक तरीके से पूर्णिया में जीतने की भी जो चांसेस है वही हुई थी कि उसमें भी अल्पसंख्यक समुदाय ने वोट किया था। चाहे वो वामदल, वो सभी जानते हैं कि इस वोट बैंक की जो अहमियत कितनी है, और इनको पता है कि जिस तरीके से जाति जो गणना हुई थी तो इनके परसेंटेज कितने हैं। सभी को पता है कि अल्पसंख्यक समुदाय एक मुश्त वोट करता है, और एक मुश्त वोट अगर किसी भी पार्टी को कर दे, उसके जीतने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये तेजस्वी यादव को पता है, कांग्रेस को भी पता, वाम दल को पता। सभी जो महागठबंधन और इंडिया कोशिश कर रही है जो अल्पसंख्यक छिटके नहीं, वो हमारे पहले में थे और हमारे साथ हैं। इस क्रम में इतनी जितनी भी जंतुजांच की जा रही है चाहे अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर, जिस तरीके से वक्फ बिल का विरोध किया जा रहा है, उसमें समर्थन देना हो या उनके साथ खड़ा होना हो। तेजस्वी यादव ने मंच पे साफ तौर पर कहा कि किसी की बपौती नहीं है, ये हिंदुस्तान सबका है और सबका साथ लेके चलना होगा, और सभी धर्म के मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं, उनके हर एक बात को मानना। उन्होंने कहा कि किसी की जमीन संकट की हड़पने नहीं देंगे, वक्फ बिल की सबकी जमीन के हम सब लोग, हम सड़क से सदन तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे। तेजस्वी यादव हो या पप्पू यादव ने सबने कहा कि हम इसका विरोध करेंगे और सड़क से सदन तक इसका विरोध करते रहेंगे, और हम इनके साथ हैं और इनके हमेशा सुख दुख में बने रहेंगे। शबा जी राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारियां साझा करने के लिए। तो हम दर्शकों को अपने बताएंगे कि किस तरीके से आज पटना के गांधी मैदान में एक विशाल विरोध सभा का आयोजन किया गया। इसकी तैयारी चल रही थी काफी दिनों से, जगह जगह से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और जम करके अपनी भागीदारी का इसमें सबूत दिया। किस तरीके से ये भीड़ आप देख पा रहे हैं कि पटना के गांधी मैदान में ये भीड़ जमी और यहाँ पर सभी ने एक साथ अपनी आवाज को बुलंद किया, और वो आवाज थी वक्फ बिल के खिलाफ। जिस तरीके से केंद्र सरकार दोबारा से जो वक्फ बिल लेकर के आई है, उसमें जो चेंजेस किए गए हैं, उसके खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोग लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं। और बात हम सिर्फ मुस्लिम समुदाय की ही क्यों करें, खुद विपक्षी नेता उनके साथ खड़े हुए हैं और उनकी आवाज में आवाज मिला रहे हैं, और इसी की एक तस्वीर आज पटना के गांधी मैदान में भी देखने को मिली। जी हाँ, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के पूरे देश भर में जहां राजनीतिक पार्टियां इस पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं, तो ऐसे में ये मुद्दा कहीं ना कहीं चर्चा का विषय तो जरूर बन चुका है। हालांकि माननीय न्यायालय ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है, बावजूद देश की राजनीति में अभी भी इसे लेकर के जुबानी जंग जारी है। वहीं झारखंड प्रदेश पहुंच करके भाजपा के केंद्रीय प्रवक्ता इसे जनहित के लिए बेहतर बता रहे हैं, तो बिहार में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ कार्यक्रम आयोजित की गई। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एपी सिंह रांची पहुंचे और इस गंभीर मुद्दे पर कई महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता मुइजुद्दीन ने। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। पूरा देश आज वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर चर्चा कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री भी यही कह रहे हैं कि वक्फ बिल भारत के नागरिकों के लिए बेहतर और बेहतरीन होगा। ऐसे में इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरीय वकील एपी सिंह हैं, इनसे सीधे तौर पर जुड़ते हैं। सर, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर पूरे देश भर में चर्चा चल रही है, क्या है इस बिल में, क्यों लोग विरोध कर रहे हैं और क्या कुछ चाहती है सरकार? देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बिल देश की संसद लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने पास किया, माननीय राष्ट्रपति जी ने सिग्नेचर किए, लेकिन फिर भी हमारे देश का एक मजबूत ऐसा तबका था जिसको लग रहा था गलत है। वो बात अलग है, वो राजनीतिक लोग नहीं बोले। जब आदरणीय जगदम्बिका पाल जी ने उस पर सब पार्टियों से, सब राजनीतिक दलों से प्रस्ताव लिया, तब वो उतना नहीं बोले, लेकिन फिर भी वो लोग सड़क पर आए। उनका भी मान रखना है, लोकतंत्र है, सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। तो उसमें हमारे मुसलमान भाई भी हैं, इस्लाम को मानने वाले भी जमाने से रहे हैं। तो इस आधार पर जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, उसे लगा कि कहीं न कहीं कोई हो सकता है कमी हो, तो उस आधार पर याचिकाएं स्वीकार की, सुनवाई शुरू की। निश्चित तौर पर चीजों को देखना चाहिए। सड़क पे लोग पहुंचे, संसद से सड़क पे पहुंचे, और हमारे देश के इस्लाम को मानने वाले वो भी हमारे भाई हैं। इस देश में डॉक्टर एपीजे कलाम राष्ट्रपति रहे महामहिम, शहीद अशफाक उल्लाह खां को कोई नहीं भूल सकता, रजिया सुल्ताना को कोई नहीं भूल सकता,
सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा है, वसुधैव कुटुंबकम का नारा है। तो सर्वधर्म समभाव ये ग्राउंड जीरो पर दिखना चाहिए। जब अगर ऐसा है तो मानिए सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जो भी होगा, संसद में क्या हुआ नहीं हुआ, कई बार ऐसा हुआ जब किसान बिल आए, मैंने वो केस लड़ा, किसानों का केस लड़ा, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस समय देश की माननीय राष्ट्रपति जी पास कर चुके थे, संसद पास कर चुकी थी, राज्यसभा पास कर चुकी थी, राज्यों में लागू होने वाला था। हमने वो लड़ाई लड़ी और किसानों को स्टे दिलाया, किसानों को उसमें स्टे, किसान बिल रुके, सेनेटाई रोके गए, और उसके बाद मोदी जी ने दरियादिली दिखाई, वो किस बिल रिपील कर लिए, वापस कर लिए। वो बात अलग है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा अलग हो सकता है, लेकिन ये देश सभी का है। बहुत से कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान लोग चले गए, 1971 में बांग्लादेश का बंटवारा, लोग चले गए, लेकिन कुछ तो ऐसे थे ना परिवार जिन्हें भारत की, मुस्लिम लोग जो भारत में रहे, भारत में उन्होंने काम किया, भारत में तरक्की की। तो अगर उनमें कहीं कोई ऐसी भावना है, दुख है, तो अगर एक उंगली भी दुखी है तो हमें उसके लिए बराबर लाना चाहिए, काम होना चाहिए, कार्य करना चाहिए। माननीय न्यायालय का जो भी फैसला होता है वो तो सर्वोपरि होता है, हर किसी को मान्य होता है, लेकिन पूरे देश की सियासत में इसे लेकर कहा जा रहा है कि इस बिल को लेकर शुरुआती दौर से ही विरोध का जो आभास दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं देश की राजनीति ही नहीं बल्कि देश की जनता को भी गुमराह के रास्ते पर ढकेल रहा है। नहीं, देखिए, जब विपक्ष को बोलना था, दुखी है थोड़ा विपक्ष ऐसा कमजोर हो जाता है, जब बोलना था तो माननीय राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, वो नहीं बोले। आदरणीय प्रियंका गांधी जी थी लेकिन सदन में नहीं आई उस दिन, बोलना चाहिए था। पता नहीं क्या कारण रहे, कुछ न कुछ मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही तो बेवफा नहीं होता है, वो एक अलग विषय। लेकिन आज कांग्रेस सरकार मजबूती से वक्फ बिल के साथ खड़ी है, तो निश्चित तौर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसको सुन रहा है, और जो भी फैसला आएगा वो न्यायालय करेगा। हाँ, सार्वजनिक चीजों के उपयोग की जब बात आती है तो लाल किला बना, ताजमहल बना, कुतुब मीनार बनी, ऐसा नहीं है। मुगलों ने, आरोप लगता है हमारा, लूट लिए हीरे जवाहरात, अंग्रेजों ने भी लूट लिए, लेकिन फिर भी बहुत कुछ छोड़ा है। आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री कहां से बोलते हैं 15 अगस्त को? लाल किले की प्राचीर से। वहां से जनधन की भी बात करते हैं, स्वच्छता की भी बात करते हैं, घर घर शौचालय बनाने की भी बात करते हैं, जल कल योजना की भी बात करते हैं, गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों, मजलूमों की आवाज को भी उठाने का काम करते हैं। एक साधन तो है ना, वहां से बोलते चले। 78 साल हो गए हमें सुनते हुए हर साल आजादी के बाद, तो कहीं न कहीं एकदम उसे हटाया नहीं जा सकता। उनका भी महत्व है, उनका भी बलिदान है, उनका भी है चीजें, तो उसके लिए समसामयिक चीजों करना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ इस बिल के साथ खड़ा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों को और दलितों को, पिछड़ों को इस वक्त के नाम पर इंडिया गठबंधन और उसके जो सीकर सेल्स हैं वो गुमराही के रास्ते पर ले जा रहा है, कहीं ना कहीं भटकाने का काम किया जा रहा है। अब देखिए, लोकतंत्र है, नेहरू जी ने कहा था विपक्ष के बिना लोकसभा नहीं चल सकती, राज्यसभा, तो लोकतंत्र तो है ना, तो उन्हें सदन में भी बोलना चाहिए था, सदन में आवाज उठानी चाहिए था। सदन में बाकायदा आदरणीय जगदम्बिका पाल जी बहुत वरिष्ठ सांसद हैं, हमारे बहुत अच्छे पिताजी के मित्र हैं, और उन्होंने उस पर चर्चा की, लोगों से आपत्तियां ली, लोगों के सुझाव लिए, सारे लोगों ने सुझाव लिए। तो अगर समय पे आप नहीं बोल पाते हैं, समय पे आप मजबूर हो जाते हैं, समय पे आप क्यों, उन्हें बोलना चाहिए था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो अपना कार्य कर रहा है, हम तो 28 साल से सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे हैं। जब किसान बिल आया तब भी हमने वो लड़ाई लड़ी किसानों से, पूरी दिल्ली 1 साल जाम रही, आपने देखा, सर्दी, गर्मी, बरसात इस देश के किसानों ने अपने सिर पे झेली, पूरी दिल्ली हाईजैक रही। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुना, सैंडराइज स्टे दिया हमारी याचिकाओं पर, किसान संगठनों की तरफ से, भारतीय किसान यूनियन, मास्टर स्वराज, भानु प्रताप सिंह, बहुत किसान संगठन थे, उनकी तरफ से, और सैंडराइज स्टे दिया, और उसके बाद लागू नहीं हुआ, तो बाद में मोदी जी ने रिपील कर। आज वो पढ़ा जा रहा है, कानून पढ़ा जा रहा है, जनहित का मुद्दा था, तो लेकिन ये होना चाहिए। खैर, सर्वजन हिताय वसुधैव कुटुंबकम दिखना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा नारा लगता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय, तो अमल में भी तो हमें उसे लाना है।
सबका साथ देना भी तो है, सबका विकास करना भी तो है, सबको विश्वास में लेना भी तो है, सबको न्याय दिलाना भी तो है। ये आवश्यक हो जाता है कि हम वो चीज उसको देश के साथ करें। ये कोई शॉर्ट टर्म नहीं था कि जब इस बिल को, जिस अधिनियम को कानून बनाने का काम, इसके लिए पहले भी सरकार ने 8 से 9 बार बैठकें बुलाई, संशोधन की बात भी कही गई कि जिनको आपत्ति है वो आकर के एक बार अपना ऐतराज जताए, लेकिन लोगों ने उस समय बात नहीं रखी। और अब जब ये कानून बन रहा है, बन चुका है, तब लोग सड़क पर क्यों? फिर इससे ये लगता है वक्त पे तो आप बोले नहीं, अब राजनीति के लिए बोल रहे हैं। ये माने सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा, वक्त सुप्रीम को वहां संसद से पास हुआ, मुर्शिदाबाद जला। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के घर भी जले, मुसलमानों के घर भी जले। जब दंगा होता है तो दोनों, फिर वहां पे कोई नहीं देखता किसका घर है, वहां तो लूट पाट अराजकता फैलती है। तो वो क्यों हुई मुर्शिदाबाद में? नहीं होना चाहिए था। तो ये भावना सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप क्या कर रहे हैं, सुनवाई कर रहा हूं, मुर्शिदाबाद जल रहा है, क्यों, किस लिए? तो ये सवाल उठते हैं, इसलिए समय पे जरूर बोलना चाहिए। और समय पे यार विरोध नहीं कर पा रहे, नहीं बोल पा रहे, तो वो बहुत दुखद है और घातक है। सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंदिर में, या कह सकते हैं न्याय के मंदिर में, आप वहां मौजूद रहते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या इसमें कोई गुंजाइश अब हो सकती है संशोधन की? देखिए, मैं भविष्य वक्ता नहीं हूं, लेकिन हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय जीवंत है, ज्वलंत है, जागृत है, सुनती भी है। न्याय की देवी, कानून की देवी की आंखों से पट्टी हटवा दी हम लोगों ने, पट्टी को हटवा दिया। पहले पट्टी बंधी रहती थी, तो पट्टी में वो दिखता नहीं था। कोई धनबल वाला आ गया, जनबल वाला आ गया, बाहुबल वाला आ गया, तो डर था। तलवार थी तो लोग, असहाय व्यक्ति नहीं पहुंच सकता, तलवार हाथ में है। दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम नहीं पहुंच सकता था, गरीब नहीं पहुंच सकता था। हमारा देश 140 करोड़ लोगों का, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोगों का है। तो वो नहीं, तो हमने तलवार हटवा दी, वहां संविधान ला दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का संविधान, जो निर्माती सभा के सदस्य, उस संविधान को पढ़ा जाता है, उस संविधान के अनुसार चला जाता है, उस संविधान के अनुसार कार्य किया जाता है। तो होना चाहिए, लेकिन फिर भी विपक्ष होना चाहिए और समय पे आवाज उठाना चाहिए। विपक्ष सूरज की रोशनी की होता है, जब भी कभी सत्ता अपना दिखाती है तो उसमें जागृति का काम करता है। लेकिन इस समय विपक्ष कुछ कमजोर पड़ा है, वो पता नहीं क्यों कमजोर पड़ा है। संख्या बल तो है। सिंह जी, विपक्ष जरूरी है, आवाज उठानी भी जरूरी है, विपक्ष वर्तमान में कमजोर भी पड़ा है, ये बातें सब ठीक है, लेकिन पूरे देश भर में जो विरोध दिख रहा है, क्या लगता है फलाफल आने वाले समय में इस पर और आगे कुछ किया जा सकता है, या फिर ये कानून अब सभी को मान्य करना ही होगा, चूंकि न्यायालय ने कह चुका है पहले? देखिए, न्यायालय कहेगा तो हमें उसका न्यायालय का मान्य है। हमारे सुप्रीम कोर्ट में कोई एक आखिरी पल नहीं है। अगर एसएलपी आपकी डिसमिस होती तो रिव्यू है, रिव्यू डिसमिस होती है तो क्यूरेटिव है, क्यूरेटिव डिसमिस होती तो आगे के प्रोविजन है। हमारा संविधान जीवंत है, ज्वलंत है, जागृत है, कभी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप सवाल उठाएंगे न्यायप्रियता पर, न्यायपालिका पर, तो आप कहेंगे फिर दिल्ली के ऑनरेबल हाईकोर्ट के न्यायाधीश के घर नोटों का कमरा कैसे भरा मिला? आपका अगला सवाल होगा, फिर कंट्रोवर्सी होगी। मिला, ये भी सत्य है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार व्याप्त है। नोटों का कमरा भरा हुआ, अगर आग ना लगती, अगर वो नोट ना जलते तो पता नहीं चलता, निश्चित तौर पर। लेकिन हम फिर भी कहते हैं न्यायपालिका को अपने को कसौटी पर कसना चाहिए। इस देश के गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, मेरा मानना है, जब वो अपनी फाइल मुझे देता है, आके फाइल लाके देता, भरा बंडल होता है, भारी हो जाता है सुप्रीम कोर्ट आते आते, उस समय मैं सोचता हूं इस व्यक्ति ने जो फाइल लेके आया, हमारे जूनियर कहते हैं बहुत भारी बेंच है, बहुत बड़ा है। मैंने कहा भारी नहीं है, इसमें किसी की चूड़ियां बिकी होंगी, किसी महिला के टॉप्स बिके होंगे, किसी महिला का मंगलसूत्र बिका होगा, कोई बहन बेटी कंवारी रह गई होगी शादी के लिए, किसी का बाग बिका होगा, किसी का खेत बिका होगा, किसी का खलिहान बिका होगा, किसी की मोटरसाइकिल बिकी होगी, किसी की गाड़ी बिकी होगी, किसी ने क्या क्या बेच के उस फाइल को तैयार करवाया है। सेशन कोर्ट से लेकर, ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक आया है, वो सुप्रीम कोर्ट तक आया है, तो कहीं ना कहीं उसके साथ ही है। तो इसलिए सद्भावना रखो, भावना रखो उसके साथ। ये बंडल नहीं है केवल कागजों का, इसमें लोगों की आत्मा रहती है और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल तो गतवा लिखे रहने से नहीं, एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल दिखना भी चाहिए। अंतोगतवा ये माना जाए, न्यायालय का जो आदेश और न्यायालय का जो ये है, पूरे नागरिकों को इसके साथ साथ चलने की जरूरत है। हाँ, न्यायालय के आदेश पर तो चलना चाहिए, न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए, निश्चित तौर पर। बहरहाल
तो हम जिस सरजमीन पर बैठे हैं इसे भारत देश कहता है और ये भारत देश लोकतांत्रिक ताना बाना के साथ चलती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान के अनुरूप ही भारत का संविधान चलता है। अब ऐसे में वक्फ अधिनियम कानून को लेकर लगातार हो रहे विरोध पर कहीं न कहीं अंकुश लगनी चाहिए और न्यायालय का जो मान सम्मान होता है उसको मानते हुए तमाम नागरिकों को कहीं न कहीं इस बात को मानना ही होगा कि हमारा देश सर्वोपरि है, हमारा न्यायालय सर्वोपरि है, लोकतंत्र सर्वोपरि है। सहयोगी पिंटू के साथ मोइजुद्दीन, TV 45 रांची।